हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students, I am Vinita and today we will study maths chapter 5 division. Division is the shorter form of repeated subtraction. Meaning of division. Division means equal sharing or equal grouping. For example, 12 mangoes are shared by 3 boys equally. How many mangoes will each boy get? Each boy will get 4 mangoes. We can also find the answer by subtraction. Subtraction 3 at a time until there are none left. Mean हमें 12 में से 3 को तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाना जब तक कि 0 नहीं आ जाए। सबसे पहले 12 मैंगोज़ में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किए, वी गेट 9। फिर 9 लेफ्ट है, 9 में से हमने फिर से अगेन 3 माइनस किए, वी गेट 6। उसके बाद 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए, वी फाइंड 3 एंड लास्ट 3 माइनस 3 0। तो इस तरह से हमने 3 को 12 में से 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0 फाइंड करने के लिए। From the above explanation, we can say the division is repeated subtraction. We can also say 12 divided by 4 is equal to 3. Terms related to division. First, dividend. The number which is to be divided is called the dividend. मतलब जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। In this example, 114 is dividend. Next, the number by which it is divided is called the divisor. Mean जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। तो यहाँ पर 8 क्या है? डिवाइज़र है। नेक्स्ट, द नंबर obtained as result is called the quotient. जो नंबर हमें डिवाइड करने के बाद फाइंड होता है उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। हियर 14 इज क्वोशिएंट। द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीज़न इज कॉल्ड रिमाइंडर। जो नंबर डिवीज़न करने के बाद लास्ट में शेष बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पर 2 इज रिमाइंडर। चेकिंग डिवीज़न। टू चेक अ डिवीज़न, multiply the quotient by the divisor and add the remainder to this product. The result should be equal to the dividend. इसका मतलब है अगर हमें डिवीज़न को चेक करना है कि हमारा जो डिवीज़न है वो राइट है या रॉन्ग, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो डिवाइज़र है उसको क्वोशिएंट जो भी हमारा आया है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो प्रोडक्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम रिमाइंडर जो भी आता है उसके साथ उसको ऐड कर देते हैं। तो जो आंसर आएगा वो क्या होता है? डिविडेंड। और वो डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। अगर डिविडेंड के इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारा डिवीज़न राइट है। इन द एबव एग्जाम्पल, डिवाइज़र इज 8, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 14। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है होता है 112। इस प्रोडक्ट को जब हम रिमाइंडर जो कि 2 था उसके साथ प्लस करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट 114 जो कि डिविडेंड के इक्वल है। इससे पता चलता है कि हमारा डिवीज़न राइट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। फर्स्ट, व्हेन एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट जो होता है वो सेम नंबर आता है जिसको कि हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 62 इज़ डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 62। यानी 62 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट 62 ही मिलता है। सेकेंड, व्हेन एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 0 द क्वोशिएंट इज़ 1। जब कोई नंबर सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्वोशिएंट 1 मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 64 को 64 से डिवाइड करेंगे, वी गेट द क्वोशिएंट 1। Third, when 0 is divided by any number, the quotient is always 0.
जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट 0 ही मिलता है। फॉर एग्जांपल 0 इज़ डिवाइड बाई 58, द क्वोशंट इज इक्वल टू 0। 4. Division by 0 is not allowed. Now we will learn how to divide a number. Dividing by a one digit number. For example, divide 649 by 7. We always start division from the place of highest value. तो यहाँ पर इस नंबर की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 649 में 600, ठीक है। तो हम 6 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो 6 है वो स्मॉलर देन 7 है, यानी यहाँ पर डिवीज़न स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अब हम 2 डिजिट लेते हैं डिविडेंड की, जो कि है 64। अब हम 7 की टेबल को तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमें ऐसा नंबर ना मिले जो कि 64 के बिल्कुल नियरेस्ट हो, ठीक है। तो जब हम 7 की टेबल रीड करते हैं तो आता है 7 9 ज़ा 63, जो कि 64 से कम है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है। अब 1 जो है फिर से 7 से कम है तो फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए अब हमें नेक्स्ट डिजिट को उसके साथ राइट करना होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट है 9। अब हम 1 के साथ 9 को राइट करते हैं और 7 की टेबल को फिर से रीड करते हैं, और तब तक रीड करेंगे जब तक कि 19 के नियरेस्ट कम नंबर फाइंड ना हो जाए। तो 7 2 ज़ा 14, यानी 7 की टेबल को 2 टाइम्स रीड करने पर हमें मिलता है 14, और 19 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 रिमाइंडर मिलता है। अगर हम 7 की टेबल को 3 टाइम्स रीड कर दें, 7 3 ज़ा 21, जो कि 19 से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 19 में से, इसलिए हम 7 2 ज़ा 14 लेते हैं। हम 7 की टेबल को जितनी टाइम्स डिवाइड किया था उसे हम क्वोशंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर 92 हमें क्वोशंट मिलता है। टू चेक द आंसर वी यूज़ दिस फॉर्मूला, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो हमारा यहाँ पर डिवाइज़र है 7 और क्वोशंट है 92 और रिमाइंडर आया है 5। तो हम 7 और 92 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 644। इस 644 को हम रिमाइंडर 5 है उसके साथ ऐड कर देते हैं, वी गेट 649, जो कि हमारे डिविडेंड के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब हमारा डिवीज़न राइट है, मीन हमें जो क्वोशंट मिला है 92 वो राइट है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।